राखी सावंत ने 20वीं बार चंबर करके 21वीं बार डाइवोर्स कर लिया है। लोग रात को खाना खाकर सुबह हगने जाते हैं, ये रात को शादी करके सुबह डाइवोर्स करने पहुंच जाती है कोर्ट। सावंत आदिल खान दुरानी भी हूँ मैं, फातिमा आदिल खान दुरानी भी। ये पहली ऐसी इंसान होगी जिसका रीजन चेंज होने पर देश का हर एक हिंदू खुश था, लेकिन इससे देश का हिंदू कुछ देखा कहाँ गया। जिसकी शादी सिर्फ इतनी चली जितने 4 इंटरव्यूज और 2 रील चल पाई, उसके बाद आने चालू हो गए इसके डाइवोर्स के रील्स और डाइवोर्स के इंटरव्यूज। जितनी इसने अब तक शादियां करी है उतनी तो कई एक्ट्रेस ने अब तक मूवी बनाकर भी उनका करियर भी एंड हो चुका है, लेकिन ये अब तक रिलेटेबल है, ये भी सिर्फ इसे ही लगता है ऐसा। राखी ने इस बार निकाह पढ़ा है आदिल शेख दुरानी के साथ, जो वो खुद भी एक्सेप्ट नहीं करता। ये देखो तुम उसकी वीडियो, उसने खुद भी एडमायर नहीं करे कि उसने शादी कर ली है। आदिल मेरा हस्बैंड ने निकाह किया, कोर्ट मैरिज किया है। क्या आप मेरे हस्बैंड है आदिल? उसको नहीं पता है, वो मुझे कह रही है कि आप मेरा। इसको नहीं पता। ये पहली ऐसी शादी होगी जिसमें इनवाइटेड तो पूरा देश था, लेकिन इंटरेस्टेड घंटा कोई नहीं था। मैंने कहा ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए मैं केस करूंगी उस पर, मेरे हस्बैंड पर। अभी 2-4 केस और है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शादी होने के बाद ही पता चलती है। शादी होने से पहले ये राखी के इन्वेस्टिगेटर्स चले कहा जाते हैं एक्चुअली, क्योंकि राखी जो भी शादी करती है वो सिर्फ कंट्रोवर्सीज के लिए करती है। ये पहले शादी करती है, उसके बाद कंट्रोवर्सीज में आती है, जिससे वो रिलेटेबल हो जाती है। ये भी सिर्फ अब भी उसे ही लग रहा है। भी सुबह आया था मुझे मारने। और इसने तब तक इतनी शादियां कर ली है कि ये आदमी को देखकर उसका कैरेक्टर जज कर सकती है, लेकिन इसे फिर भी पता नहीं चलता कि वो आदमी कैसे है, उसके मैरिटल अफेयर्स है या नहीं है, उसका कैरेक्टर कैसे है, वो कैसे है, इसे नहीं पता चलता। अगर मैं झूठ बोलूं, मेरा जीसस मुझे मार दे अगर मैं झूठ बोलूं। फातिमा नाम है मेरा, मैंने अभी चेंज किया। आखिर ये है कौन? ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, आखिर ये है कौन? मुझे तो लगता है ये हमारे समझ में नहीं, ये ऊपर बैठे भगवान की भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि अनवांटेड गार्बेज धरती पे भेज दिया किसने। इसे अल्लाह ने भेजा है, इसे भगवान ने भेजा है, इसे जीसस ने भेजा है, इसे आखिरकार भेजा किसने है? ये तीनों भी ऊपर बैठ के यही सोच रहे होंगे कि अनवांटेड गार्बेज धरती पे भेज किसने दिया। कहीं का नहीं छोड़ा, रोंगी नहीं। इसके लिए आदिल और तनु को क्यों दोष दे रही हो? वो तो तुम्हारी हरकतें पहले से ही ऐसी हैं। इससे ज्यादा रिलेवेंट तो वो रील्स की छपरी गैंगस्टर है जो कहीं भी किसी का भी गला पकड़ लेते हैं। नहीं, राखी सावंत उनसे ज्यादा रिलेवेंट है। अब भी इतना तो इज्जत राखी सावंत की मार्केट में है कि वो इनसे ज्यादा तो रिलेवेंट है। इस केस में आदिल का सिर्फ उतना ही योगदान है जितना आलिया का ब्रह्मास्त्र में था। होगा क्या जनता को अब 4 कमेंट्स बोलने दोगे, 4 का अच्छे चीज़ें बोलने दोगी या कुछ बुरा बोलने दोगे? अभी मेरे से आप एक्सपेक्ट करोगे मैं तो कुछ भी नहीं बोलूंगा, बिकॉज भाई तू पहले बोलना क्या चाह रहा है? हमारे तो पहले वही समझ में नहीं आ रहा। पहले स्क्रिप्ट अच्छे से भाई जाके याद करके आ, फिर अच्छे से बोलना, क्योंकि राखी ने इतनी गंदी स्क्रिप्ट दी है ना कि तेरे भी अब तक याद नहीं, लेकिन उसे याद तो करके आना पड़ेगा, वरना राखी की कंट्रोवर्सी कैसे आगे बढ़ेगी। मैं बंद कमरे में झगड़े को रखना चाहता हूँ और आई वॉन्ट टू बी। तुम बंद कमरे में बैठ के तो बात नहीं करो, क्योंकि तुम्हारी बात तो तुम्हारे पेट पर प्रवादिस के सामने ही होती है। तो क्या ना फालतू का बतंगड़ बना के ना। क्योंकि तुम जितनी भी तुम्हारी कॉल्स होती है, जितनी भी तुम्हारी रिकॉर्डिंग होती है, वो सब तो तुम अपने पेट्स पेपरवाजीज को दिखा के पूरी सोशल मीडिया में वायरल करवा रहे हो। तुम राखी सावंत की ये वाली वीडियो देखो और तुम्हें पता चल जाएगा कि राखी सावंत खुद ये पेपरवाजीज को बुलाती है चैट करके कि तुम आ जाओ और यहाँ पे ये सब पंगा हो रहा है और तुम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाल दो जिससे मेरा सीन वायरल हो जाए। ये बता दिए कि मैं इतने बजे आ रही हूँ और तुम आ जाना। व्हाट्सएप पे आपने अपडेट भी नहीं डाला। क्या अपडेट कि आप आने वाले हो नहीं आने वाले हो, इसलिए कोई आया ही नहीं। किसी ने बताया नहीं जी कल सब नाइट करने गए थे ना वो, तो अभी बिग तो बॉस करके आऊंगी ना। जी कितने बजे तक आओगे आप? आ जाऊंगी 4 बजे, ओके है मैम। ना? अब तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि ये पेपरवाजी कैसे किसी को सडनली स्पॉट कर लेते हैं कहीं पे भी। बहुत अकेली पड़ गई है यार, बहुत ज्यादा। उस वक्त हर कोई हैरान रह गया जब वैलेंटाइन डे को राखी सावंत हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए पुलिस स्टेशन के बाहर स्पॉट हुई हैं। राखी सावंत इतनी दोगली है कि दोगलापन भी इससे ट्यूशन लेने आता होगा दोगला होने का, क्योंकि कभी ये उसी बंदे को प्रपोज करने चली जाती है वैलेंटाइन डे पे, कभी उसे विश करने चली जाती है और कभी उसे जेल भेज देती है। ये खुद ही खुद का दोगलापन नहीं संभाल पा रही है भाई साहब। भगवान एक बार को गरीबी दे दियो, लेकिन ऐसी पत्नी बिल्कुल ना दे दियो। वैलेंटाइन डे पर गुलाब भी देना है, वैलेंटाइन डे पर गुलाब भी देना है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने पर उसे जेल भी भेजना है, क्योंकि हमें तो चाहिए सिर्फ पब्लिसिटी, और डाइवोर्स मांगने पर उसे डाइवोर्स भी नहीं देना है। आज समझा मेरी जान।
बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे फैंस की, मेरे बॉलीवुड की और मेरे सबसे प्यारी मेरी मीडिया की। उनका प्रेशर अगर नहीं होता इन पे तो शायद आज क्या। अब एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर तो होगा ही, क्योंकि मीडिया के प्रेशर देने पे शादी हुई है भाई साहब। ये अब मीडिया दबाव देगी तो घर बसेंगे। अब आपको शादी.com की जरूरत नहीं, आपको पेपरराजीज की जरूरत है। उन्हें बुलाओ और दबाव बनाओ और आपका घर बच जाएगा भाई साहब। मुझे छोड़ दो, मैं परेशान हूँ, मुझे अभी छोड़ दो प्लीज। गाड़ी तक छोड़ दो, गाड़ी परेशान तक। हूँ। नहीं चाहिए, बट जहाँ मेरे पास सारी खबरें आ रही उड़ती उड़ती, इनकी पहले भी शादी, उन्होंने डाइवोर्स नहीं लिया है, स्टैम्प पेपर पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में डाइवोर्स लिया। अब डाइवोर्स भी परसेंटेज से होंगे कि 50% हो गया, 50% बाकी है। इसे मेजर करने के लिए कोई मशीन आती है क्या? अरे बाबा, इतना कंफ्यूजन है कि आदमी cos थीटा tan थीटा का यूज ना अपनी लाइफ में सीख लेगा, लेकिन इस केस का कंफ्यूजन तो नहीं निकलने वाला भाई साहब। इस जन्म में तो एटलीस्ट नहीं निकलने वाला। के तो मोबाइल चेक कर रही हो तो आई लव यू, आई मिस यू, रूम में आओगी क्या? जो मैंने आपको देखा आप दिखाइए। 300 दिरहम, 400 दिरहम। अब सोचने वाली बात है, 200 ml की बोतल के बाद 200-300 दिरहम आए कहां से रूम के लिए? क्योंकि ये खुद को तो 200-300 व्यूज के लिए बेच चुका है राखी को। अब इसके पास इतने पैसे एक्चुअली आए कहां से? किया है पैसे कमाने के लिए और फेमस होने के लिए। अब राखी के साथ शादी करके फेमस हो कौन रहा है? ये तो खुद फेमस नहीं है। अब मैं तो इसे फेमस में कंसीडर नहीं करता भाई साहब। जोरों से एक चीज वायरल हो रहा है, जो राखी सावंत ने कहा कि तन्नू मेरा घर आके उजाड़ दी। No comment। आदिल के साथ जो आपका रिलेशन है, क्या सच है? मैम अभी आप क्या तन्नू मैम, आप अगला स्टेप क्या होगा अभी उसके ऊपर ही? सॉन्ग का नहीं, इसके ऊपर आप बोले ना बहुत जल्दी बुलाएंगे, मीडिया से बात करेंगे। नेक्स्ट मैंने बोला ना मेरी शॉर्ट फिल्म आने वाली है, उसके लिए तो सच्चाई को आप सामने रख दो ना एक बार। तुम्हें इसे देख के कहीं से भी लग रहा है कि इसका बॉयफ्रेंड अभी जेल जाने वाला है? एक बहुत सीरियस केस चल रहा है उसके ऊपर, वो कभी भी जेल जा सकता है। ये इसकी गवाही देने के लिए आई है। तुम्हें कहीं से भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये मनीष मल्होत्रा के रैंप वॉक पे चल रही है। तुम इसके लेटेस्ट कितने भी इंटरव्यूज छाके देख लो, तुम्हें उसमें सिर्फ एक ही चीज मिलेगी कि इसका एक सॉन्ग है जो अभी लॉन्च हुआ है और तुरंत ही फ्लॉप हो गया है। इतने प्रमोशन के बाद भी ये हर जगह उसे ही प्रमोट कर रही है। ये कहीं पे भी इस केस के बारे में इतनी सी भी मुझे तो सीरियस नहीं लगी। तुम्हें लगी है तो मुझे बता देना, कि मुझे तो बिल्कुल नहीं लगी। क्योंकि ये आइए पति पत्नी की कहानी सुनेंगे। क्या सुनेंगे? पति पत्नी की कहानी सुनेंगे। मेरी कहानी है, मैंने इनको बताई है, ये अभी बताई। अभी जो ये सब सीन चल रहे हैं, मुझे ये देख के 100% लग रहा है कि एक वेब सीरीज चल रही है और जिसकी डायरेक्टर राखी सावंत, और ये सब है उसके पेड एक्टर्स। और अगर ये सच्ची में कोई वेब सीरीज है ना, तो भाई साहब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसका सेकंड पार्ट देखने। मैंने तो अभी से सारे OTT के सारे सब्सक्रिप्शन लेकर रख लिए कि ये शो आएगा सबसे पहले, भाई तब मैं ही देखने बैठूंगा ऐसे। स्माइल नहीं, मैं मतलब काम धंधा छोड़ के सिर्फ इस कोर्ट से उस कोर्ट जा रही हूँ। आज के टाइम में राखी सावंत को काम दे कौन रहा है? इसका इंडस्ट्री में सिर्फ इतना ही काम रह गया है, शादी कोर्ट डिवोर्स, शादी कोर्ट डिवोर्स। बस इसका ये खेल रह गया है। ये इसके बार बार चारों तरफ हर 5 साल में घूमती है और इससे इसकी कंट्रोवर्सी जाती है, लेकिन काम तो इसे फिर भी नहीं मिलता। बोला है, मैं तो 2 दिन पहले भी कहा था कि आदिल गलत है, लेकिन मैं ये है राखी सावंत का भाई, पप्पीदा का पुल्ला वाला डुप्लीकेट, सिर्फ शक्ल से, स्टाइल से, ना कि कोई टैलेंट से। अपना पूरा जो बैंक डिटेल्स देखी उसने, अपना जब कबर्ड देखा। अबे तूने भी ढंग से स्क्रिप्ट याद नहीं करी। मान लिया राखी सावंत ने बहुत गंदी स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन याद तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना, वरना उसकी कंट्रोवर्सी कैसे आगे बढ़ेगी। और ना सीरियस नोट, अगर राखी सावंत के साथ ये सब कुछ हो भी रहा है ना, तो 1% भी कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसने इतनी कंट्रोवर्सीज करी है, कोई भी विश्वास करेगा ही नहीं उस पर। उसकी जिंदगी एकदम वैसी हो गई है जैसे एक वो कहावत है ना कि शेर आया। एक बच्चा बार बार कहता है कि शेर आया, लेकिन जब असली में शेर आया तो उसे बचाने कोई नहीं आया। ये काम उसके साथ हो रहा है। उसने इतनी कंट्रोवर्सीज कर ली, इतने भूचाल कर लिए, इतना सब कुछ कर लिया कि कोई भी उसके साथ तो खड़े होने को तैयार नहीं है। पिछले 8-10 दिन में इसके साथ हो क्या गया है? इसकी 7-8 महीने पुराने वाली शादी इसकी रिवील हो गई, इसका डाइवोर्स हो गया, इसके पति का मैरिटल अफेयर निकल गया, इसने केस कर दिया, उसे जेल भेज दिया। क्या क्या हो गया? अब मैं तुम्हारे और मेरे मेंटल हेल्थ को और ज्यादा प्रेशर नहीं देने वाला ये बार बार सुना के, तो आज की वीडियो खत्म करते हैं हम यहीं पे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। चाहे तुम अपना डिवोर्स करो चाहे तुम मत करो, लेकिन ये चैनल तो सब्सक्राइब हो ही जाना चाहिए। और हमारे कमेंट सेक्शन में तुम्हें जो भी बोलना है बोलना, किसी को भी हेट मत देना। कहीं पे भी जो भी बोलना है तो वो सिर्फ मेरे कमेंट सेक्शन में बोल देना।